हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल टू टू नाभी। और देखिए आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 एंड 46। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, द टोटल मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर हाउस कंटेन सम ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स हैं इसमें, कौन से? वन पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रूम्स एंड द अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। ₹400 is the monthly electricity bill for a house with 8 rooms and 240 units। यूनिट कितने हैं? 240 और रूम्स है 8। तो भाई एक नंबर ऑफ रूम्स के प्रोपोर्शनल है, तो मान लीजिए एक रूम का है अगर x, अगर एक रूम का आपका आता है बिल x, ठीक है, और एक यूनिट का मान लेते हैं y, ठीक है, रूम का x मान लीजिए, इसका y मान लीजिए, विद 8 रूम्स इज एंड कंज्यूमिंग 240 यूनिट्स एंड 380। देखिए, तो 400 हमारा कितना आया? 400 इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 240 इंटू वाई। ठीक है, ये तो हमारा आया उसका मंथली का, ठीक है, रूम का एक का। और दूसरे रूम का क्या होगा? दूसरा दे रखा है हमें कि 320 इज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर हाउस विद 6 रूम्स। 320 किसका टोटल होगा? 320 होगा 6 रूम्स का, 6x प्लस 200 यूनिट, ठीक है, प्लस 200 इंटू वाई। तो देखिए इसमें तो सिंपली आपकी दो इक्वेशंस बन रही हैं, ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे? कोई x कंपोनेंट काट लेते हैं, राइट। x का क्या काटें? 3 8 इंटू 3 कर लेंगे, इसे 6 इंटू 4 कर लेंगे, तो ये सॉल्व हो जाएंगे। क्या होगा? देखिए ये 3 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि 3 8 जा 24, तो 3 4 जा 12, 1200 is equal to 3 8 जा 24x plus 3 into 24 0, 24 into 3 12 6 6 2 96 72, राइट। 720 प्लस 720y, और ये 4 8 12 1280 is equal to 6 24x प्लस 4 8 800y। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। चाहे इसमें से इसको, चाहे उसमें से इसको, किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर दिए तो देख लीजिए इसमें क्या आ जाएगा। इसमें आ जाएगा -80 इज इक्वल टू, ये तो पूरा कट गया, इसमें से ये क्या आ गया? माइनस दोबारा 80y, तो y क्या आ गया? y आ गया आपका 1। जैसे ही y 1 आया, इसकी वैल्यू किसी एक में डाल देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं y की वैल्यू 1, तो फिर 400 माइनस ये 240 उधर जाएगा, 240 कितना हो जाता है? ये तो 0 0 आ गया, ये 10 10 में से 4 गया 6 to 160, 160 डिवाइड बाय 8 कितना होता है? 8 20 सा, तो x की वैल्यू आ गई 20, राइट। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, हमारा जो लिया था हमने एक कमरे का, ठीक है। x क्या था हमारा? x का देखिए बोलते ना फर्स्ट पार्ट रूम्स के अकॉर्डिंग है, तो x इज द x हमारा था एक रूम का कितना बिल, ठीक है, बिल फॉर 1 रूम। और y क्या था? बिल फॉर 1 यूनिट। एक यूनिट का कितने पैसे लग रहे हैं? बिल या रुपीज या अमाउंट, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर अ हाउस विद m रूम्स। रूम्स कितने हो गए? m, ठीक है। तो भाई m, देखिए एक रूम का है x, तो m रूम्स का क्या होगा? mx हो गया, ठीक है, रूम्स के हिसाब से m रूम्स एंड कंज्यूमिंग n यूनिट्स, ठीक है। और यूनिट्स कितने हैं? जो इसका दूसरा हिस्सा है वो है n यूनिट्स। तो भाई एक यूनिट का है हमारा y, तो n यूनिट्स का क्या होगा? ny। तो टोटल कितना होगा इनका? mx प्लस ny, ठीक है, जो कि कितना होगा? यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। क्या होगा? x की वैल्यू क्या है? 20 है, तो 20m प्लस n इंटू 1, तो n ही रहने देते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टोटल वैल्यू। ये अब देखते हैं क्वेश्चन में कौन से पार्ट में है ये किसी में? 20m प्लस n, देखिए ये है b वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है? ये b पार्ट। तो बिल कितना आएगा? ₹20m प्लस n। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अगला पार्ट क्या है ये देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, उसमें बताया था जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनके सॉल्यूशन भी रिलेटेड होते हैं, एक होता है तो दूसरा नॉर्मली आसानी से सॉल्व होता है और लिंक्ड है। जो इसमें रिजल्ट आया वही यहाँ पे यूज होगा। इसमें क्या है 7 रूम है और 300 यूनिट्स है। भाई हमारा एक्स आया था 1 एक रूम का, तो 7 रूम्स का कितना होगा, एक रूम का हमारा एक्स आया था ना, एक्स की वैल्यू देखिए दोबारा, एक्स क्या था और वाई क्या था। एक्स था हमारा 20 और वाई आया था 1। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, एक्स 20 था वाई 1 था। ठीक है, यहाँ से देखिए एक्स क्या था हमारा, एक्स था रूम्स का और वाई था यूनिट्स का। तो अब इन्होंने वैल्यू दे दी, तो 7 रूम है तो 20 इंटू 7 कर दीजिए। वाई क्या है, एक यूनिट्स कितने हैं, ये 1 रुपीज़ का है तो 300 इज इक्वल टू 7 टू ज़ा 140 और ये 300, तो क्या हो गया 440। ये तो काफ़ी आसान है। ठीक है, बट ये आसान तब हुआ जब आपका 45 वाला ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ठीक है, इस बात को मत भूलिएगा कि इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अगर किसी पार्ट में अटक रहे हैं तो रादर देन कि आप उसमें टाइम वेस्ट करो, देखिए सॉल्व हो जाएंगे तो बेसिकली दोनों पार्ट आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये फायदा भी है। और अगर अटकेगा तो दोनों ही अटकेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लिंक्ड हैं। तो चलिए CDS के हम क्वेश्चंस और भी सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी दिन लाइव क्लास ली जाए आपके क्वेश्चंस की, या कोई क्वेश्चंस हैं वो पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या हमारे ईमेल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगली बार हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद द फ्रेंड्स। टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।